पिक्चर चालू करो बे। प्रभु श्री राम की जय हो। कहो मित्र। प्रभु एक आपसे भैया मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। क्या कहना चाहते हैं? मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किए हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। मारिए मारिए प्रभु, ऐसा बाण मारिए, खून हलते हैं। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। देखिए ये जो राहुल गांधी जी के सिपाही है वो बड़ी मोटी चमड़ी के हैं। उनको जो है वाटर कैनन से, आंसू गैस से, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर आपको पता है जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट को देश विरोधी बता रहे थे, अच्छा। आज वही लोग झारखंड स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं। अच्छा। सर यहाँ लोग पार्टी का समर्थन करते हैं, मुद्दे का नहीं। बात तो सही है। के ऊपर सवाल उठ रहे हैं अभी, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको अगर कहीं पे भी, किधर भी, अगर कोई बच्चा चाय बेचते हुए दिख रहा है तो आप उसे स्कूल लेके जाए। बेटियों की इज्जत लूटने वाले, हिंदुओं की हत्या करने वाले टीएमसी का भी प्रचार करते हैं, पैसा मिल गया। नेताजी आप इन्हें क्रिमिनल साबित करते रह गए, और ये तो आपका किला भेद गए बांकीपुर में, और तो और आपके लड्डू भी रह गए, बट नहीं पाए। और जीत के पहले हम लोग जश्न की तैयारी में 200 किलो लड्डू बना रहे कारीगर भाइयों के साथ मिलकर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। में खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में लोग 2-2 किलो देसी घी पी के सो रहे हैं। जिन जिन ने डीपी लगाई थी, मैं भी चौकीदार, उनसे हमारा प्रश्न है कि तुम्हारे रहते चोरी कैसे हो रही है? सही बात है। झारखंड रांची में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो काहे लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? पेपर लीक के लिए? तुमको पता नहीं है, तुम चूतिया हो। जुनैद की बिरयानी को बहिष्कार करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, अभिजीत दीपके का बहिष्कार करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, सीजेपी का बहिष्कार करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग जुनैद का बिरयानी वहां से बहिष्कार करवा दें। छात्रों की बात करना दलाली है तो मैं सबसे बड़ा दलाल हूं, छात्रों का दलाल। हाँ, मैं हूं छात्रों का दलाल, क्योंकि मैं छात्रों का दर्द आप तक। गुरु तुमने अपनी दलाली दिल्ली के छात्रों के लिए क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि यहाँ पर धरना तुम्हारी पापा के खिलाफ था। गजब बेइज्जती है। क्या तुम चाय पियोगे? कौन सी वाली? मोदी वाली? मोदी वाला, मेलोडी वाली? मजा आया। लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों। मगर मेरे दोस्त, जो तेरी बातों में आवाज और हुंकार है ना, ये सिर्फ जंतर मंत्र की देन है, क्योंकि पहली शुरुआत तुम्हारी से हुई थी सरकार से लोहा लेने की, वरना तुम जैसे पोंपों के चल रहे तो मोदी जी की गुलामी पसंद करते हो। रवि किशन सर, मैं आपको कह रहा हूँ, अब रुक जाओ, रुक जाओ भाई, तुम्हारी वजह से यहाँ पे सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं, मौन व्रत, क्या करें, मौन व्रत। निकल यहाँ से, निकल। मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो मौन व्रत है, ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोग। या पीछे आ जाओ यार, झारखंड वाले। अरे मैं बना रहा हूँ तो आप इस पे ना बोलिए, झारखंड वाले पे तो बोलेंगे ना। आपका ये कल बड़ा वायरल। देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया? बोलती बंद होगी, देख कमीने। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे जले नहीं है, और बेटा साला मोदी।
देश बेच रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं बोल रहा है। को गालियां देने वाले जंजियों, गलत तो तुम कर ही रहे हो। तो तुमने गांधी को गाली दी, ना तो तुमने नेहरू को गाली दी, ना तो तुमने सोनिया को गाली दी, और ना ही तुमने राहुल को गाली दी। अरे तुम पापियों, तुमने जो है 35 वर्ष भिक्षा मांग कर खाने वाले महामानव को गाली दे दी। इतना बड़ा अपराध कर दिया, तुम्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा जंजियों। जब तुम इसे महामानव को गाली दोगे तो तुम्हें जनरेशन गटर, संस्कार विहीन, एंटी नेशनल, भाड़े के टट्टू नहीं कहा जाएगा तो क्या देशभक्त कहा जाएगा तुम्हें? अरे तुमने दिया होता गांधी, तुमने दिया होता नेहरू, तुमने कहा होता एक महिला को जर्सी गाय, तुमने कहा होता एक पुरुष को हाइब्रिड बछड़ा। अरे तो ये जितने अंधभक्त हैं करना चमका देते तो बताते तुम। तुम्हें नहीं पता है, तुम इतने बड़े गंवार हो गए हो कि भारत में जो आकर चला गया है उसको गाली दी जाती है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है सिस्टम की खराबी का। हिसाब नेहरू से मांगा जाता है, आरोप गांधी पर लगाया जाता है, गलत होने का जिम्मेदार कांग्रेस कार्यकाल होती है। जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते, खुद बोलिए। नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया। गजब बेइज्जती है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। सही पकड़े हैं। कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। किसी भी मोदी भक्त से अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त तो मैं कह रहा हूँ 5 टर्म गिना तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। मोदी से पूछना था आपकी डिग्री क्या है मुझे बताएं। गजब बेइज्जती है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किए हैं भाई। पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग सुना है पहले। मोदी जी के सामने कौन है? विकल्प ही नहीं है कोई। आपकी मोदी जी ही नहीं है। कल फिर मिलते हैं एक नए फनी वीडियो को लेकर। अगर आपको हमारी मेहनत बहुत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बेहतर और दमदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।